हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के बारे में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दुनिया के 150 देशों और 6 कॉन्टिनेंट्स में अवेलेबल है। ये अलग अलग वर्टिकल्स में अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा टी, टाटा साल्ट, तनिष्क जो कि ज्वेलरी प्रोवाइड कराती है, वो भी टाटा की ही एक ब्रांड है। यहाँ तक कि स्टारबक्स की भी जॉइंट वेंचर है टाटा का इंडिया के अंदर 50-50%। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से टाटा ग्रुप की शुरुआत हुई। सन 1839 में जन्म होता है जमशेदजी नसरवानी टाटा का, एक गुजराती पारसी फैमिली में। 1858 में ये अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से। उसके बाद ये अपने फादर की ट्रेडिंग फर्म ज्वाइन करते हैं। स्टार्टिंग से ये बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं और चाइना के साथ बिजनेस डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा होता है तो इंडिया में कॉटन की डिमांड बढ़ जाती है, जिसका ये भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और अपना कॉटन का प्राइसेस बढ़ा देते हैं और अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन जैसे ही सिविल वॉर खत्म होता है तो इन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है, जिसे बाद में ये रिकवर कर लेते हैं। 1870 में ये अपनी एक ट्रेडिंग फर्म स्टार्ट करते हैं मात्र 21,000 रुपये से। और उसके बाद ये एक बैंकरप्ट ऑयल मिल खरीदते हैं चिंच पोगली में, जिसका नाम रखते हैं अलेक्जेंड्रा मिल, जिसे ये 2 साल बाद बेच भी देते हैं एक प्रॉफिट के लिए। 1874 में ये दूसरा कॉटन मिल सेटअप करते हैं एम्प्रेस मिल के नाम से। जमशेदजी टाटा के 4 ड्रीम्स होते हैं: एक आयरन एंड स्टील कंपनी स्टैब्लिश करना, एक यूनिक होटल बनाना, एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूट बनाना और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना। उनके जीवन काल में उनका एक सपना तो पूरा हो जाता है। 1903 में द ताजमहल होटल बनकर तैयार हो जाता है और ये भारत का पहला ऐसा होटल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है। और ये वो टाइम होता है जब देश में अंग्रेजी हुकूमत होती है, तो ऐसे टाइम में ऐसा बेहतरीन होटल बनाना आसान काम नहीं है। जमशेदजी टाटा की डेथ के बाद उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा को चेयरमैन बनाया जाता है 1904 में टाटा ग्रुप का। और इनके टाइम में भी कंपनी काफ़ी ग्रो करती है और ये शुरुआत करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टाटा स्टील के नाम से भी जानते हैं, 1907 में। और इनके टाइम में कंपनी काफ़ी ग्रो करती है। तो उसके बाद ये पश्चिम भारत में शुरुआत करते हैं हाइड्रो प्लांट की, जिससे शुरुआत होती है टाटा पावर की। और 1911 में एक ये इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। उसके बाद एंट्री होती है जेआरडी टाटा की और 1938 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया जाता है। और इस टाइम में कंपनी सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। जब जेआरडी टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनते हैं तो इनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप्स बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। और टाटा ग्रुप्स के जो एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू 101 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 5 बिलियन यूएस डॉलर हो जाती है। जब ये कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम टाटा ग्रुप में 14 एंटरप्राइजेस होती हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में 1988 तक टाटा ग्रुप्स के अंदर 95 एंटरप्राइजेस हो जाती हैं। सन 1932 में जेआरडी टाटा इस्टेब्लिश करते हैं एयरलाइंस को भी, जिसे हम बाद में टाटा एयरलाइंस के नाम से जानते हैं। 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट पास करती है, कॉरपोरेशन एक्ट पास करती है, जिसके तहत वो मेजॉरिटी स्टेक को खरीद लेती है टाटा एयरलाइंस की। लेकिन 1977 तक इसके चेयरमैन जेआरडी टाटा ही रहते हैं। लेकिन वापस जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप से एक्वायर कर लेता है टाटा एयरलाइंस को। 1945 में शुरुआत होती है टाटा मोटर्स की और 1968 में शुरुआत होती है टीसीएस की। उसके बाद शुरुआत होती है रतन टाटा जी की 1991 में। और ये वो टाइम होता है जब देश में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज आती हैं, जिसमें जो विदेशी कंपनी है वो भी भारत आकर बिजनेस कर सकती हैं। इस टाइम में रतन टाटा जी सन 2000 में टेटले कंपनी को खरीदते हैं। साथ में ये स्टील जाइंट कोरस ग्रुप को भी एक्वायर कर लेते हैं। सन 2008 में ये लैंड रोवर और जैगवार को भी खरीद लेते हैं। और टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी टाटा मोटर्स लॉन्च कर दी है सन 2008 में नैनो कार, जिसे बनाने का पर्पस होता है, जब रतन टाटा जी एक फैमिली को देखते हैं कि स्कूटर पर, तो वो सोचते हैं क्यों ना एक ऐसी कार बना दी जाए जिसे कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सके। तो इस तरह से शुरुआत होती है टाटा नैनो की। टाटा नैनो का फेलियर माना जाता है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को, क्योंकि इसे इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि ये दुनिया की सबसे सस्ती कार है। अब ऐसी कार को आप खरीदेंगे तो पड़ोसी क्या कहेंगे कि ये देखो जी, दुनिया की सबसे सस्ती कार खरीदी। तो इसीलिए इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को ही इसके फेलियर का रीज़न माना जाता है। सन 2017 में इसका चेयरमैन बनाया जाता है नटराजन चंद्रशेखर जी को। और ये फोकस कर रहे हैं आज के टाइम में हेल्थ केयर बिजनेसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल को। अगर रेवेन्यू की बात करें
तो 2021-22 का टाटा ग्रुप का जो एनुअल रेवेन्यू है वो 128 बिलियन यूएस डॉलर है दोस्तों। एंड समटाइम्स जमशेदजी टाटा को फादर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री भी कहा जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।